हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे जो हमारे सीटी वाला जो चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक और जो इसका आप बोलते हैं ना प्री रिक्विजिट टाइप जो ये चैप्टर है कि इसका पहले से आपको आना चाहिए, दैट इज राहुल भैया ने भी आप सभी को पढ़ाया है 11th स्टैंडर्ड में। आपने स्ट्रेट लाइंस करके एक चैप्टर पढ़ा था, राइट? तो उसी प्रकार से उसमें भी काफी सारी चीजें आपकी हो गई होगी, बट ये वाला चैप्टर हमारा 12th के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आप बोलते हैं ना 12th का कंपैरेटिवली ज्यादा पूछा जाता है, उस प्रकार से हम 12th के ऊपर देख रहे हैं। तो ये है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस सीटी के लिए, जिसमें हम देखेंगे एवरीथिंग, एवरी फॉर्मूला, एवरीथिंग विथ PYQs जो हमारे प्रायोरिटीज होती है। तो यहाँ पे जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करते हैं तो बेसिकली हमें एक माइंडसेट जरूरी है, वी नीड टू स्टडी जस्ट फॉर्मूलाज आता है, कॉन्सेप्ट आता है, फंडाज आता है। इट्स वेरी इजी, वेरी 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 इजी। इसके क्वेश्चंस काफी इजी लेवल के आपको पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता अगर आपको चीजें पता है तो। जैसे कौन सी चीजें, सबसे पहले इक्वेशंस पता होने चाहिए आपको। इक्वेशंस क्या क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। व्हाट इज दिस सेकेंड डिग्री? मतलब कि पावर कितना है उसका? 2 है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखते हो तो उसका पावर कितना होता है? 2 होता है, राइट? तो यहाँ पे हम सेकेंड डिग्री का अगर देखेंगे तो हमारे पास है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन बोल रहे हैं तो हमें इसको मार्क करना पड़ेगा। इफ यू हैव पेन, इफ यू हैव बुक, प्लीज गो ऑन मार्किंग दिस थिंग्स कि हमारे पास क्या है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो हमारा a एंड b है वो हमारे कांस्टेंट्स होंगे। हमारा जो 2, अभी आपको कोई भी क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं पता है? 3x² प्लस 6xy प्लस 7y² इज इक्वल्स टू 0। अब इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया है, यू नीड टू कंपेयर एंड थिंक। a क्या होगा? यहाँ पे हमारा 3 होगा, b क्या होगा? हमारा 7 होगा। यहाँ पे जो हमारा ये 6 है, ये एंटायर 6 हमारा क्या है? 2h इज इक्वल्स टू 6 है। हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो कंप्लीटली कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो 2h क्या होगा? हमारे पास 6 होगा। अब ये किसके लिए इक्वेशन है? तो दिस इक्वेशन इज फॉर अ लाइन, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन अगर पूछो तो, अगर मेरी लाइन कोई है वो कंप्लीटली, मेरी जो ओरिजिन होती है ना, आपका जो इंटरसेक्शन होता है एक्स एंड वाई एक्सिस का, जहां पे वो मीट होती है, तो वहां से अगर कोई मेरी एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, देयर इज नो डीलिंग विथ कर्व्स एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसका ये इक्वेशन रहेगा, ठीक है? अब कोई इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन से नहीं पास हो रही है, समझ लो इट इज पासिंग फ्रॉम हियर और इट इज पासिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं से भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या रैंडमली कहीं से भी, उसका इक्वेशन अलग होता है। तो प्लीज मेक श्योर दिस इज इक्वेशन ओनली एंड ओनली फॉर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। अब यही फॉर्मूला से हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अब डिराइव करने वाला पार्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। हमें किस पे ध्यान देना है? हमारा ये इक्वेशन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल इक्वेशन है फॉर अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसके बाद हमारे पास आता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाला, दैट इज a प्लस 2hm प्लस bm² इज इक्वल्स टू 0। अब ये m क्या है, कहां से आया, सारी चीजें अब इसके ऊपर जम करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे मेरे पास हमारा नॉर्मल सा इक्वेशन है, अगर मैंने ये इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दिया, x² से डिवाइड कर दिया तो एलिमिनेट हो जाएगा x² a वाले टर्म के पास से, बिकॉज इट विल लुक लाइक x² अपॉन x², तो कैंसिल होके हमारे पास a बचा। फिर उसके बाद 2hy बाय x बचा, एक x ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? by² बाय x² इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? जो चीजें कॉमन दिखाई दे रही है उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा ब्रैकेट, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देंगे तो हमें ये चीज दिखाई देगी। फिर उसके बाद हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम by x, y by x is equals to m। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास एक स्लोप का फॉर्मूला था कि y is equals to mx plus c, याद आ रहा है? We used to have this formula। अब यहाँ पे c वाला टर्म तो completely eliminate हो जाएगा because we are dealing with something that is passing through origin, right? तो इंटरसेप्ट वाला पार्ट तो है नहीं। What we are remain with y is equals to mx। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? y by x is equals to m। वही चीज हमने क्या की? यहाँ पे अज्यूम की कि y by x क्या है? हमारा m है, और जैसे ही वो m यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज a प्लस 2hm प्लस bm²। अगर अच्छे से लिखोगे
तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब कंप्लीटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, एक कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, बोलते हैं ना डी फैक्टराइजेशन एंड एवरीथिंग, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे दो सोल्यूशन। जितनी पावर, अगर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो 3 रूट्स मिलते हैं, 3 सोल्यूशंस मिलते हैं। तो अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर डिग्री 2 है हमारे पास, तो हमें कितने सोल्यूशंस मिलने वाले हैं, 2 सोल्यूशंस मिलेंगे, एक x मिलेगा दूसरा भी x मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो 2 सोल्यूशंस को नाम दे रहे हैं m1 एंड m2। अब ये m1 एंड m2 क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला इट्स स्लोप, क्या है वो स्लोप, 2 अलग अलग स्लोप, दैट इज 2 अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी कि m1 एंड m2। फिर उसके बाद कंडीशंस है हमारे पास m1 एंड m2 के लिए कि ये जो m1 एंड m2 है इनके बीच में अगर मैंने सबमेशन किया, क्या किया, m1 प्लस m2 ऐड किया इन दोनों को, तो आई विल गेट इज -2h बाय b। m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h बाय b। अब ये कहां से आएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है हमारा hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास एक कंडीशन है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h बाय b। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास b है, हमारे पास 2h है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द नेसेसरी वैल्यूज एंड यू कैन गेट द समेशन है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है दैट सेज m1 m2, यानी कि इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू a बाय b। a है हमारे पास, b है हमारे पास, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m1 m2। अब ये दोनों इक्वेशंस जो है इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करो, जैसे कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -2h बाय b माइनस m1 कर दो, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो यू विल गेट द रिस्पेक्टिव इक्वेशंस फॉर योर बोथ द स्लोप्स m1 एंड m2। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं एक्चुअली, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोलेंगे फाइंड द समेशन ऑफ स्लोप्स, और आपको बोला जाएगा फाइंड द स्लोप्स, इस प्रकार के क्वेश्चन। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये चीज आती है। ये चीज आने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दैट रिस्पेक्टिव लाइन्स। पैर बोला मीन्स वी हैव 2 लाइन्स, पैर बोल दिया। अब वो कंडीशंस अलग है कि वो पैर वो जो 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कोइंसाइड कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी चीजें अलग चीज है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक एंगल, अगर मेरे पास कोई भी 2 ये है क्या कहते हैं लाइंस है, अगर वो ओरिजिन से हमारी पास हो रही है तो इट इज पॉसिबल ना उनके बीच में कोई तो एंगल्स होंगे, 2 अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे तो दे आर एट सर्टेन एंगल, तो वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2, सॉरी 1 प्लस m1 m2। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनता है हमारे पास, दैट इज अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आपको याद आ रहा होगा वन फॉर्मूला जब हम निकालते हैं फॉर बोलते ना डिफरेंस के बीच में, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सबमेशन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट, पता है ना, सबमेशन का स्क्वायर हम क्या करते हैं -4 इंटू प्रोडक्ट मतलब ए बी। तो इस प्रकार से हम सारी चीजों के साथ डील करते हैं, एंड देन हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है उसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो दैट विल बी रूट। तो वही चीज यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की है। और इतनी चीज याद रखो कि m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू, या स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडिशन, यानी सबमेशन का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट का स्क्वायर, प्रोडक्ट m1 m2। नाउ वी हैव वैल्यू फॉर m1 एंड m2, क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू -2h अपॉन b और उसका स्क्वायर -4 m1 m2, यहाँ पे क्या था हमारे पास a बाय b। इसके बाद सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4ab। थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट हमारे पास 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। फिर नेसेसरी 4 जो है कॉमन निकालो, यू विल गेट h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इस प्रकार से सारी चीजें परफॉर्म करने के बाद फाइनली यू विल कंक्लूड विद अ स्टेप दैट सेज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस
बी, आपको ये चीज मिल जाएगी। तो हमें मेक श्योर करना है वी नो दिस फॉर्मूला, वी शुड नो दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें इक्वेशन दी जाएगी और हमें कहेंगे कि आपको क्या करना है, अब इसका एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये हम उस केस में यूज करेंगे। ये वाला सिनेरियो हम तब यूज करेंगे जब हमें दिया जाएगा वी हैव m1 एंड m2 और इक्वेशन दिया गया है, फिर आप उससे नेसेसरी, इधर भी इक्वेशन के साथ आप डील कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, यहाँ पे आप स्लोप के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। इतनी सारी चीजों के डिफरेंस है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया हमारा एंगल का रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली tan थीटा भी पूछ सकते हैं, या फिर वो कहेंगे कि व्हाट इज द एंगल। एंगल पूछने के बाद यू शुड रिमेंबर दैट यू नीड टू ट्रीट tan इनवर्स ऑफ दिस एंटायर थिंग। ये जो भी ब्रैकेट है ना, ये जो भी इधर चीज दिख रही है आपको, वो निकालना है। तो अब कुछ भी वैल्यू आ सकता है वहां पे। अगर हमारा आ रहा है, ये पूरा सॉल्व किया मैंने और इसका मुझे वैल्यू आ रहा है π/4, तो मेरा फाइनली क्या हमें मिलना है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ π/4। अब मेरा tan π/4 कब होता है, 1 पे होता है, तो हमें थीटा क्या मिल गया, वो मिल गया। फिर उसके हिसाब से हमें सारी चीजें, सॉरी, अगर ये पूरा सॉल्व करने के बाद, अगर मुझे आंसर 1 मिल रहा है, ये पूरा चीज सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर 1 मिल रहा है, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, π/4, मतलब मेरा एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। अगर समझ लो आई एम गेटिंग, मेरा ये पूरा सॉल्व करने के बाद इन्फिनिटी, अगर मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, या फिर आप जिसे नॉट डिफाइंड भी कहते हो, वो मिल रहा है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब मेरा tan इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे होता है, तो यू विल गेट योर थीटा टू बी इक्वल्स टू π/2, यानी कि दोनों लाइंस मेरी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जब हम चीजें परफॉर्म करते जाते हैं। इतनी चीजें ध्यान रखी। फिर उसके बाद अब जब टाइप ऑफ लाइंस हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होंगे रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट, रियल तो हर लाइन रियल होगी हमारे पास, सॉरी, या फिर इमेजिनरी होगी। इमेजिनरी इज समथिंग दैट लाइक इमेजिनरी, अब कोई भी चीज इमेजिनरी होगी तो उसके लिए हमारे पास अलग कंडीशन है और कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक है। जैसे कि समझ लो एक बुक, सेम साइज की 2 बुक अगर आप कोइंसाइड कर लोगे, एक ही बुक आपको दिखाई देगी, दूसरी तो दिखाई देगी नहीं, यानी कि वो दोनों लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को सैटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हमारे पास कोइंसाइड्स का ही मतलब क्या होता है, पैरेलल। दे विल नेवर मीट, वो कभी मीट नहीं करेगी एक दूसरे को, सैटिस्फाई कर रही है, मीट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। फिर उसके बाद रियल एंड डिफरेंट। अब ये डिफरेंट में क्या होगा, अब वो परपेंडिकुलर हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकता है ना, डिफरेंट है, दे आर एट डिफरेंट एंगल्स। तो यहाँ पे रियल एंड डिफरेंस का हमारे पास क्या होगा, इफ कंडीशन क्या है, इफ h² - ab इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तब हम रियल एंड डिफरेंट पे जाते हैं। अगर हमारे पास लेस देन 0 है तब हम इमेजिनरी पार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। अब कोइंसाइड के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, h² - ab इज इक्वल्स टू 0। याद रखना, रियल एंड कोइंसाइड यानी पैरेलल, एक सॉर्ट ऑफ पैरेलल समझ लो, तो ये आ जाएगा। अब ये जो चीज है, दे आर द जादू की छड़ीज दैट यू नीड फॉर योर सम्स टू बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। अब 2 क्राइटेरिया, पैरेलल लिया तो फिर 90 डिग्री पे होगा, 2 ही चीज है, तो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। पैरेलल के लिए यानी कोइंसाइड के लिए हमने जस्ट कंडीशन देखी, दैट इज h² - ab इज इक्वल्स टू 0। ये याद रखना, इक्वेशन दिया जाएगा आपको क्या करना है, सिर्फ उसके बेसिस पे कंपेयर करना है एंड यू नीड टू फाइंड योर थिंग्स, ठीक है। इसके बाद right angle means perpendicular, these 2 lines are perpendicular to each other। अब perpendicular है तो क्या आएगा, a plus b will be equals to 0। ये a plus ये b, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 2 कंडीशन प्लीज मेक श्योर आपको पता है। राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स a plus b is equals to 0। कहीं भी परपेंडिकुलर आ रहा है आपको ये यूज करना ही है। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, पैरेलल के लिए h² - ab is equals to 0, या फिर ये ab को उधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, h² is equals to ab। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो आगे की चीज है जो मैंने जस्ट पहले कही थी कि अगर कोई लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो भाई साहब उस सिचुएशन में हमारे पास अलग इक्वेशन है, एंड दिस इक्वेशन इज जस्ट सो मच लाइक, मैं खुद बहुत इसको लाइक कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक है ये, एक छोटी सी गड़बड़ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो प्लीज मेक श्योर यहाँ पे जो स्टार्टिंग का पार्ट है, देखो जो स्टार्टिंग का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दैट इज एग्जैक्टली सिंपल
एग्जैक्टली सेम जैसे हम बाकी चीजों के लिए करते हैं, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा होता है गेम। कैसा गेम? लेट अस इंट्रोड्यूस्ड टू टर्म्स g and f। g and f वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टू टर्म्स। तो वो कैसे हो जाएगा? ट्वाइस, दो हम लोग को लिखना ही है, 2 लिखना ही है, 2gx, ठीक है, प्लस 2fg प्लस c, हमारा जो अब इंटरसेप्ट तो आएगा ही, एक पॉइंट तो आएगा ही, इज इक्वल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा अब? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। प्लीज रिमेंबर दिस टू टर्म्स, ट्वाइस तो हमें याद रह जाएगा, पॉजिटिव है ये भी याद रह जाएगा। gx कैसे याद रखोगे? gx से gx एंड fy, ठीक है, तो आप उस प्रकार से याद रखो। फिर उसके बाद अगर मेरा ये इक्वेशन है तो ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को इन अ कंडीशन सच एज ये, दैट इज abc प्लस 2fgh। नाउ वी हैव, हमारे पास कितने हैं? a है, b है, c है इक्वेशन में, ठीक है, इसके बाद h है, g है और f है, राइट? इस प्रकार से लिखो। नाउ पेयर देम। कैसे पेयर करोगे? सबसे पहले abc, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? abc, नेक्स्ट प्लस 2hgx या फिर fgh, जो भी आपको लिखना है, जैसा भी आपको लिखना है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। उसके बाद आगे बढ़ो। कैसे बढ़ोगे? ये सीक्वेंस जो है प्लीज उसी फॉर्म में याद रखना। एबीसी तो हमें याद रहता है, ठीक है, fgh वो भी एक सीक्वेंस में, fgh सीक्वेंस में याद रखना। उसके बाद पेयर दिस टू थिंग्स, af को पेयर करो यहाँ पे, af² माइनस नेगेटिव साइन, स्टार्टिंग में पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, af²। नेक्स्ट b ये वाला पेयर विद g, bg²। नेक्स्ट टेक दिस c दिस h, तो क्या हो जाएगा? ch²। साथ में लिखा, सही से लिखा, लाइक ऑर्डर में लिखा तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर इस चीज से नहीं समझ में आ रहा, गो विथ मेथड नंबर 2। ये क्या है? abc, ओके, नेक्स्ट hfg और यहाँ पे भी सेम fhgf इज इक्वल्स टू क्या होगा? हमारा 0 होगा, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं उसको डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास ये तो जल्दी हम नहीं प्रेफर करते, मैं भी नहीं प्रेफर करती। आई जस्ट गो फॉर दिस मेथड, abc प्लस 2fgh माइनस af², जैसे दिख रहा है af² माइनस bg² माइनस ch² इज इक्वल्स टू 0। इतनी ही चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है while moving towards this thing। प्लीज don't make any sort of mistakes, plus minus कुछ भी mistakes and everything will go messed up, ठीक है। कोई कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड कर रहे वहां पे आपको, you need to do everything by your own। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखो आप, हमारे पास क्वेश्चंस है, ढेर सारे क्वेश्चंस है स्टार्टिंग फ्रॉम 2004। पेंसिल बाद में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक स्टार्टिंग में, अगर मैंने नोटिस किया ना, तो स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट इससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। 2019 में आने तक थोड़ा सा लेवल इसके साथ बढ़ता गया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। प्लीज वो लाइन जो है ना, वो इक्वेशन जो लिखा है, दैट इज ax² प्लस 5xy माइनस 2y²। प्लीज उसके ऊपर ध्यान देना, ये प्रिंटिंग एरर है वहां पे, इज इक्वल्स टू 0 इज हमारे पास क्या है, हमें वो लिखना है। तो हमें क्या है? 3x² प्लस 5xy माइनस 2y² इज इक्वल्स टू 0। पूछा क्या है? सम ऑफ स्लोप। स्लोप जब हम एडिशन करते हैं m1 m2 तो क्या होता है? माइनस 2h/b, राइट। अब इसको आप किससे कंपेयर करोगे? जर्नल हमारा जो इक्वेशन है उससे जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, वी गॉट आर a टू बी इक्वल्स टू 3, 2h entirely to be equals to 5, b to be equals to -2, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर दो तो -2h बोला ना, 2h बोला, तो हमारे पास 2h की एंटायर वैल्यू क्या है? 5। नेक्स्ट b की वैल्यू क्या है? -2। दिस माइनस माइनस गेट्स कैंसिल एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू b, दैट इज 5/2।
फॉर्मूला पता था, यू कैन इजीली गो विद इट. इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर, अब यहाँ पे इक्वेशन सही लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस hxy प्लस y इज इक्वल्स टू 0, रिप्रेजेंट्स कोइंसाइड लाइंस. कोइंसाइड मतलब पैरेलल लाइंस. ठीक है, अब पैरेलल लाइंस का हमारे पास क्या था, h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू 0. Then h is equals to, very simple questions, you can easily find it out. आप जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 1 है, आप इजीली सब्स्टिट्यूट करो एंड यू कैन गेट द आंसर. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. सेम जैसे बताया था, क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब कंपेयर करोगे, a इज इक्वल्स टू 2, 2h इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5. तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3/2. नेक्स्ट हमें पूछा है एंगल है. अब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, जो भी आपको जो सही लगे, आई विल बेटर गो फॉर दिस मेथड. सब्स्टिट्यूट द थिंग्स, tan थीटा. सब्स्टिट्यूट द थिंग्स, h के जगह पे क्या डालोगे, 3/2. 3/2 मतलब कितना है, स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो जाएगा. माइनस ab, a क्या है हमारे पास 2, b क्या है -5, 2 इंटू -5 इज -10. वापस एक बाहर पे क्या है, प्लस की साइन है, तो ये +10 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय a प्लस b, a इज 2, b इज -5, तो a -5 इज -3. दिस इज 9 + 40/4 दैट इज इक्वल्स टू 49/4 अपॉन -3. बाहर हमारे पास क्या है, 2 है. अब ये जब हम एंटायर थिंग जब आप नोटिस कर रहे हो, ये जो एंटायर थिंग स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है हमारे 7 और 2 के, तो वो कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 7 क्रॉस 2, 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या 7 हमारे पास, और नीचे क्या है -3. लेकिन वी नो वन थिंग, एवरीथिंग इज इनसाइड मॉड, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है तो सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी हमारे पास, राइट. तो उस हिसाब से हमारे पास 7/-3 था, तो क्या हो जाएगा 7/3. तो थीटा विल बी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, tan इनवर्स के फॉर्म में आंसर पूछा है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7/3 दैट इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, द इक्वेशन क्या दिया है. अब ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ये जो हमने लास्ट में देखो एक स्लाइड देखी उसका इक्वेशन है, +13x -y +3 is equals to 0. Represents a pair of perpendicular line. Then the value of a, आपको क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है. अब जब कोई भी चीज परपेंडिकुलर है तो वी नो सिंपली वन थिंग, a + b इज इक्वल्स टू 0. परपेंडिकुलर, a + b बोला था ना, जहां पे परपेंडिकुलर आएगा ये यूज करना, जहां पे कोइंसाइड आएगा दूसरा h वाला फॉर्मूला यूज करना. a क्या है 12, b क्या है हमारा a, तो 12 + a इज इक्वल्स टू 0. तो a विल बी इक्वल्स टू, a विल बी इक्वल्स टू -12. ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, a प्लस, ओके आई गॉट इट, व्हाट हैव दे डन. तो 12 + a विल बी इक्वल्स टू 0. हमारी b की वैल्यू उन्होंने a दी है, तो a विल बी इक्वल्स टू -12. तो आपको यहाँ से ये सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा. जिसने थोड़ा सा लापरवाही किया, ऑप्शन नंबर डी दे दिया, इट विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड, अब दिया है तो उसे लिख दो, थीटा इज द एंगल, तो हमारे पास tan थीटा क्या हो जाएगा, जिस फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट में लिख दो, h² - ab अपॉन a + b. अगर ये नॉर्मल इक्वेशन के लिए है तो ये जो एंगल इन्होंने इक्वेशन दिया है उसका हमारे पास थीटा और एंगल क्या होगा. ठीक है, इन्होंने हमें एंगल पूछा है, तो सिंपली यू नीड टू डू इज कंपेयर एंड वर्क. हमारा a क्या है, यहाँ पे 1, b क्या है हमारे पास, b इज आल्सो 1. नाउ यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा टर्म जो है ना इसके ऊपर ध्यान दो, इन्होंने क्या दिया है 2xy sec थीटा, राइट. यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या होती है 2hxy, 2 भी दिखाई दे रहा है, x भी दिखाई दे रहा है, y भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये मेरी जो वैल्यू है ये किसकी है, h की है. h इज इक्वल्स टू sec थीटा. ठीक है, इतनी चीजें के ऊपर ध्यान देना प्लीज, वरना गड़बड़ हो जाएगी. अब h की वैल्यू क्या दी है sec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sec² थीटा, यहाँ पे माइनस ab इज 1 डिवाइडेड बाय a + b, मतलब 1/1 इज 2. यहाँ पे भी हमारे पास 2 है, तो 2 गेट्स
कैंसिल, बचा क्या? नाउ अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। नाउ अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा मतलब रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, बचा क्या? tan थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? tan थीटा बचा। उस हिसाब से tan थीटा बचा। नाउ एक ये मिल गया, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सेल्फ एडजस्टिंग वाला एक फॉर्मूला था, एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास इनवर्स की। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इफ ये याद आ रहा है सेल्फ एडजस्टिंग में हमने लिखा था tan इनवर्स tan x, इस प्रकार से जब होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाती है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो यहाँ पे उस हिसाब से थीटा क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट बैठता है हमारा। नेक्स्ट देखो, joint equation of pair of line through, हमारे पास पॉइंट दिया है एंड पैरेलल टू, आपको पैरेलल दिया है और उसके साथ साथ क्या बोला है इन्होंने? पॉइंट दिया है। अब ये पॉइंट है, पैरेलल, दो कंडीशन दी गई है, इक्वेशन निकालो। व्हाट इज जॉइंट इक्वेशन? जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई टू इक्वेशंस दैट इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो वो जॉइंट इक्वेशन रहता है। ठीक है, ये हमारा जॉइंट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। उस हिसाब से इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। जब भी ऐसी इक्वेशन आ रही है, पैरेलल बोला है, मतलब कि हमारे पास जो भी चीजें होती है, स्लोप होता है वो सेम होता है। जब हम परपेंडिकुलर देखते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल होता है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए भी यहाँ फॉर्मूला फॉर m1 एंड m2, m1 प्लस m2 क्या होता है? -2h। तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे देखो -2h, राइट? तो यहाँ पे 2h क्या है? 4 है। तो 2h इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 4, तो h विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। यहाँ पे भी माइनस है, वहां पे भी माइनस है, इट विल गेट कैंसिल एंड वी आर रिमेन विद ओनली 2 डिवाइडेड बाय b। b क्या है हमारे पास? 3, तो वो 3 हो जाएगा। सॉरी, फॉर्मूला इज डिफरेंट एंड आई हैव सब्स्टिट्यूटेड डिफरेंट, सो सॉरी। m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h बाई b। ये एंटायरली हमारे 2h की वैल्यू है। दिस विल बी -4/3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो हमें m1 प्लस m2 मिल गया 4/3। नाउ m1 m2 की वैल्यू क्या होती है? a बाई b। a क्या है? 3, a क्या है? 1, b क्या है? 3, तो 1/3। दो इक्वेशंस मिल गए। नाउ इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से आपको आपका m1 एंड m2 निकालना है। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, क्या करना है आपको? जस्ट सिंपली डू इज m2 इज इक्वल्स टू 1/3m1 डाल दो, या फिर जो भी नेसेसरी थिंग्स आपको करनी है इसी हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे m2 की वैल्यू डाल दो, तो m1 प्लस 1/3 m1 विल बी इक्वल्स टू -4/3. Now solve this equation, you will get value of m1. Substitute the value in another equation. ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, but you need to do that thing. And जब आप simultaneous equation को solve कर लोगे, ये दोनों equations को एक दूसरे के अंदर substitute करके डालोगे, you will get your value of m1 and m2 to be equals to 1 and 1/3. ठीक है, अब हमें slopes मिल गए. Now we know the formula y is equals to mx plus c. दो इक्वेशंस चाहिए, दो स्लोप है हमारे पास, बट हमें चाहिए ये जो हमारा ये जो इंटरसेप्ट है, बिकॉज इन्होंने हमें जो आंसर दिया है ये पॉइंट्स भी दिए हैं, तो हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट, दे आर नॉट सेइंग कि ओरिजिन से पास हो रहा है. ओरिजिन से पास होता तो ये सी वाला टर्म ही नहीं आता. डायरेक्टली आप क्या करते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, स्लोप एक 1 मिला, एक 1/3 मिला है, सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो इक्वेशन का, सम गेट्स सॉल्व. इन्होंने थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ये वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. जैसे कि आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, फिर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1, ठीक है, और दूसरा होगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c2. तो इस हिसाब से दो इक्वेशन मिलेगा, फिर एडजस्टमेंट करके यू नीड टू पुट दैट थिंग्स. जो दोनों आपको वैल्यूज एक के लिए निकाल देते हैं. तो y क्या है हमारे पास -2, m क्या है समझ लो 1 के लिए ले रही हूँ, 1/3 के लिए आप ट्राई कर लो. x क्या है हमारे पास 3 प्लस c1, तो -2 -3 इज इक्वल्स टू c1. तो c1 एक बार क्या है हमारे पास -5 है. इधर दूसरी वैल्यू डाल दो, 1/3 की वैल्यू डाल दो, तो यू विल गेट सम अनदर वैल्यू फॉर c. -3 आपको मिल रहा है. फिर उसके बाद क्या करो, ये जो यहाँ पे m1x जो है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस
C1 वहां पे डाल दो, फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू m2x प्लस C2, दो इक्वेशंस मिल गए, सब्स्टिट्यूट कर दो C1 एंड C2 की वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा, मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर टू बी इक्वल्स टू A। जो ये A है वो थोड़ा लंबी प्रोसेस है, इसके लिए मैं नहीं बता रही, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन दैट। A वाला करेक्ट आंसर बनता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन अनदर क्वेश्चन, that is the equation of the line passing through origin, origin से pass हो रहा है and having slope m1 is equals to 3 and m2 is equals to minus 1 by 3। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, स्लोप आपको दिया गया है। थिंग्स गो वेरी इजी व्हेन दे हैव सेड कि क्या कर रहे हैं, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। सिंपली यू नीड टू डू इट जो जस्ट बताया, mx हो जाएगा, m की एक की वैल्यू क्या दी है आपको 3, तो 3x, और दूसरी वैल्यू क्या दी है y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3x। इंटरसेप्ट बोलते हैं तो फर्क पड़ता है, प्लस C1 C2 निकालना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू M1 एंड M2। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि आपको दो इक्वेशंस तो मिल गए, नाउ अरेंज इट, तो आपको मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसके हिसाब से मिलेगा आपको 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन मिल गए, मल्टीप्लाई देम यू विल गेट द करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो करेक्ट आंसर है ना वो मिलता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3x² प्लस 8xy माइनस 3y। ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको करेक्ट आंसर मिलता है यहाँ पे। तो प्लीज साइंस के साथ मस्ती मत करना, वरना एवरीथिंग विल गो जस्ट लाइक साइन एंड सारे देखो टर्म्स देखो, ए है हमारे पास सेम, बी भी सारे क्वेश्चंस में सेम है, बस फर्क कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में फर्क हो रहा है। तो मेक श्योर दैट यू नो दैट थिंग वेरी गुड। अब देखो हमारे पास अनदर सेट है 2010 वाला। यहाँ पे देखो द एंगल बिटवीन द लाइंस, आपको एंगल निकालना है, इक्वेशन दिया गया है, तो जो भी फॉर्मूला है सेम। अब देखो चाहे ओरिजिन से पास हो रहा हो नहीं हो रहा, ठीक है, हमें फॉर्मूला यही लगाना है फॉर एंगल। हाँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। नाउ व्हाट इज h, अगर देखोगे डायरेक्ट डाल रहे 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, h क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, ध्यान से नोटिस करोगे तो माइनस ऑफ 1, उस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे a है वो क्या है 1, a क्या है 1। नाउ नेक्स्ट टर्म व्हाट यू कैन सी इज 2h क्या है आपके पास -1, मतलब h क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमें मिल गई -1/2। अनदर थिंग वी नीड इज जस्ट b, b यहाँ पे ढूंढो कहाँ पे है, तो -6 है, तो b हो जाएगा -6। नाउ सब्स्टिट्यूट द थिंग्स, तो h स्क्वायर बोला है, तो 1/2 द होल स्क्वायर इज 1/4, तो आपको वो 1/4 लिखना है, माइनस ab, a क्या है 1 है, b इज -6, तो +6 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय a प्लस b, मतलब -6 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -5। अब माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज वी आर वर्किंग विथ मॉड। अब इसको करोगे तो यू विल गेट 1/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25/4, परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है 2 अंडर रूट 25/4, तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा रूट के 2 इंटू 5/2, 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या 5 बचा, तो 5/-5 बट मॉड के साथ वर्क कर रहे हैं तो इट विल बी 5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू, उसका मतलब क्या होगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 1। tan हमारा 1 कब होता है, π/4 पे होता है, तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, अ पेयर ऑफ लाइन आपको दी गई है, उसके बाद एक और पेयर इज अ पेयर ऑफ लाइंस, सॉरी दो है, एक फर्स्ट लाइन समझ लाइन 1 है, दूसरी लाइन 2 है, सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अनदर पेयर, देन वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, एक्चुअली जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, x² प्लस 2xy/p माइनस y² टू बी इक्वल्स टू 0। लेकिन उन्होंने दिया क्या है, दूसरा इक्वेशन दिया है दैट इज x² माइनस qxy माइनस y² इज इक्वल्स टू 0। ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट, मतलब कि एक दूसरे के साथ आप इसे रिलेट कर सकोगे, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे करोगे, तो -2q इज इक्वल्स टू 2/p, यानी कि 2 गेट्स कैंसिल, बचा के आपके पास -q इज इक्वल्स टू 1/p दैट इज p इंटू q इज इक्वल्स टू -1।
थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, p minus pq is equals to, please don't say this is p minus q, it's not p minus q, it is minus pq. तो वो माइनस को हमने उस तरफ लेके गए तो इट्स pq minus is equals to minus of 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, इफ वन ऑफ द लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज इफ वन ऑफ द लाइन ऑफ पेयर, if one of the lines of the pair ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 bisects the angle between the positive direction of the axis, then अब इन्होंने क्या बोला है, a b and c satisfy the relationship. कोई भी चीज satisfy करना मतलब कि एक ही चीज ध्यान रखना, उसका राइट हैंड साइड आपको क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए. जब हमें वो चीज अचीव करनी है तो देयर इज जस्ट वन थिंग टू रिमेंबर, जस्ट सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट्स. मतलब कि आपको क्या करना है, x के जगह पे y डालना है या फिर y की जगह पे x, वॉट एवर यू फील सो. तो उससे क्या होगा, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होने की कगार पे, मतलब सेटिस्फाई होने लगेगा. तो जब आप ये डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर समझ लो मैंने y की जगह पे x डाला, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट चीज, आप इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचा, a प्लस 2h प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस b इज इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर वहां पर चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, a प्लस 2h माइनस b इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट आप क्या करोगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस ऑफ 2b, इस हिसाब h, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होता है. यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है, 2 मॉड ऑफ h, यानी कि ये किसके साथ डीलिंग करवा रहे हैं, हमें पॉजिटिव नंबर के साथ. देयर इज नथिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव, यहाँ पे हमें नेगेटिव चीज आ रही है. इसके अलावा ये जो स्क्वायर वाला है, आई डोंट नो इनका ये कहाँ से इन्होंने ऑप्शन रखा है, बट देयर इज नथिंग लाइक की स्क्वायरिंग एंड डूइंग द थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे अगर वो स्क्वायर वाला टर्म आप ले भी रहे हो, स्क्वायर वाला जो आंसर है, समझो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, लेकिन मेरा ये जो टर्म है उसके साथ क्या करोगे, 2h स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिफरेंट एंड माइनस बी द होल स्क्वायर इज डिफरेंट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर. ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे क्या करते हैं, हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये माइनस अलग है बट बी स्क्वायर इज डिफरेंट थिंग. तो इतना ध्यान में रखना, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे. Which of the following equation does not represent a pair of line? Pair of line represent ना करना मतलब कि एक बोलते हैं ना, फाइनल कंक्लूजन तक ना रीच करना, हमें एक सोल्यूशन नहीं मिलता. अब देखो इक्वेशन नंबर 1 देखोगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1, आपको इक्वेशन मिल रहा है. यू आर रीचिंग टू द कंक्लूजन, आपको एक कंक्लूजन मिल रहा है. उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन निकाल दिया तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1. अगेन यू आर रीचिंग टू अ सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, थोड़े से एडजस्टमेंट कर दूंगी तो इट विल बी x माइनस 1, वापस थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगी तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1. इस हिसाब से जब आप सॉल्व करोगे तो बिना एक के दूसरा मतलब सोल्यूशन के रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है एंड टू सॉल्व 2 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन वी नीड 2 डिफरेंट इक्वेशन. एक चीज होती है, अगर समझ लो मेरे पास 2 अननोन्स है, अगर मेरे पास 2 अननोन्स है से x एंड y, तो हमें 2 इक्वेशंस भी चाहिए होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए. इफ वी हैव 3 अननोन्स लीनियर के लिए बात कर रही हूँ, इफ वी हैव 3 अननोन्स तो हमें 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी होने चाहिए. ये कॉन्सेप्ट होता है. यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ना ये क्वाड्रेटिक है कंप्लीटली, ना ये लाइक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट टाइप है. यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स भी दिखाई दे रहे हैं, इक्वेशन एक ही है तो एक वेरिएबल ऑफ कोर्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, y x के ऊपर डिपेंडेंट होगा वरना x y के ऊपर डिपेंडेंट होगा. आइसोलेटेडली वी कैन नॉट से कि हाँ x की वैल्यू इतनी है, z की वैल्यू y की वैल्यू इतनी है. तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखो, यहाँ पे यू कैन वर्क विथ, बिकॉज यहाँ पे आप y कॉमन ले लो, इफ यू वांट y कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा, y इंटू x प्लस 1 मिल जाएगा, फिर x प्लस 1 है, यू कैन कंबाइन दैट थिंग, फिर आपको क्या मिलेगा साइमल्टेनियस, उसके कंक्लूजन तक आप आंसर ला सकोगे वहां पे भी. लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है.
नेक्स्ट क्या है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन लाइन्स x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पे जो होशियारी होंगे, व्हाट दे विल डू इज जस्ट डायरेक्टली पॉइंट में, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5 है, y इज इक्वल्स टू 3 है, तो दे विल डू इज y माइनस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड जॉइंट इक्वेशन बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बट दैट इज वेरी 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 रॉन्ग थिंग एक्चुअली। यहाँ पे इन्होंने बोला है बाइसेक्टर्स के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो हमें इक्वेशंस तो इसके साथ ही मिलने वाले। एक तो हमें पॉइंट दिया गया है x एंड y का, यानी हमें x दिया है और y दिया है 5 एंड 3। इसके अलावा व्हाट वी कैन यूज इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमें स्लोप पता, पॉइंट तो पता है, स्लोप निकालना है। स्लोप इज इनडायरेक्टली गिवन टू यू। हाउ? दे हैव सेड बाइसेक्टर ऑफ एंगल। व्हाट इज बाइसेक्टर? मतलब वो कंप्लीटली, जैसे कि अगर मेरा 45 डिग्री है तो वो क्या करता है, कंप्लीटली उसे डिवाइड करता है दो इक्वल हाफ्स में, राइट? ये हमारा बाइसेक्टर होता है। इसके लिए हम वो जब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करते तो हम सेम रिजेम्बलेंस देते हैं उसे, बिकॉज दे आर सेम। तो यहाँ पे उस हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री है तो वो कंप्लीटली क्या कर रहा है एक दूसरे को, तो 45 डिग्री हो जाएगा बाइसेक्टर बोलने पे, यानी कि हमारा थीटा क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है। नाउ जब हम बच्चे थे तो वी हैव लर्नड वन फॉर्मूला फॉर आवर स्लोप, दैट इज m इज इक्वल्स टू tan थीटा। कुछ याद आ रहा होगा तो अच्छा है, दैट वी हैव लर्न m इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा इज 45 डिग्री, तो उस हिसाब से हमारा m क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, बिकॉज tan 45 डिग्री इज आर 1। अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस का सिचुएशन ले रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो एक्चुअली कि हम कैसे लाई कर रहे, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एंड वी नीड 2 इक्वेशंस। बिना 2 इक्वेशंस के तो हम प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट फाइंड। पेयर ऑफ लाइंस बोल रहे हैं तो 2 चीज आनी ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस एंड माइनस 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए लिख रहे हैं। नाउ व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 is equals to mx minus x1। we got our m first time to be equals to 1, तो y minus y1 क्या है हमारे पास, सॉरी 3 is equals to x minus x1 क्या है 5, that means y minus 3 sorry x minus y minus 2 is equals to 0। हमें ये एक इक्वेशन आ जाएगा जब हम उसे वहां पे शिफ्ट करके उसके साथ ऑपरेशन करेंगे। तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूट m is equals to minus of 1। अगर मैं -1 डाल रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x minus 5, यहाँ पे है y minus 3, तो इसकी जो साइंस है वो सारी चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस y माइनस ऑफ 8 विल बी इक्वल्स टू 0। हमें हमारे 2 इक्वेशंस मिल गए। अब ये जो 2 इक्वेशंस है इनके बीच में क्या करो, प्रोडक्ट कर दो, एंड यू विल गेट योर जॉइंट इक्वेशन टू बी इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर बी। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक टर्म को एक टर्म के साथ जस्ट आपको एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, फिर उसके बाद आपको मिलेगा -2x, नेक्स्ट प्लस एक्स वाई, फिर उसके बाद है माइनस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट वी हैव इज -2y। तो उसके बाद सारे टर्म्स को लिखने के बाद आप जो भी चीजें सिमिलर दिख रही है उसके साथ, टर्म सिमिलर दिख रहे हैं उसके साथ ऑपरेशन करोगे, तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर बी। अब स्लोप्स हमें पता है कि एक इक्वेशन है तो 2 स्लोप्स m1 एंड m2 हो गए। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय द पर्टिकुलर इज ट्वाइस द अनदर, आपको क्या बोला है, 2 टाइम्स द अनदर, यानी m1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m2। यू कैन टेक अनदर सीन ऑल्सो, m2 इज इक्वल्स टू 2m1, ये भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको इक्वेशन निकालना है ये पर्टिकुलर चीज के साथ, यानी कि आपको m1 एंड m2 के रिस्पेक्ट में निकालना। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square is equals to 0. Now we know formula for m1 plus m2 is equals to -2h upon b. m1 m2 क्या है हमारे पास, a by b. Now we have m1 की वैल्यू as 2m2, तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको मतलब दोनों जगह सब्स्टिट्यूट तो करना ही है। सब्स्टिट्यूट इट लाइक दिस कि इधर m1 की जगह पे क्या डालोगे, 2m2 डाल दो, तो 2m2 प्लस m2 विल बी इक्वल्स टू 3m2, तो 3m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन b। अब यहाँ पे डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2m2 इंटू m2 विल बी इक्वल्स टू 2m2 स्क्वायर, 2m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय b। अब यहां से आप निकाल सकते हो m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन 3b। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट 2 इंटू
m2 स्क्वायर, सॉरी m2 क्या है हमारे पास, -2h/3b इज इक्वल्स टू a/b। अब इसको सॉल्व करोगे तो -4h/6b इज इक्वल्स टू a/b, 2 जा 3 जा एंड यू विल गेट टू बी इक्वल्स टू -2h इज इक्वल्स टू a/b। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लिखते हैं इसे, तो हमारे पास क्या है, -2h/3b इज इक्वल्स टू a/b, 2m2 स्क्वायर था हमारे पास, तो ये पूरे टर्म का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 4h² 9b² इज इक्वल्स टू a/b। अब यहाँ पे आपको मिलेगा 8h², उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो 9ab² अगेन b, एक b कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास 8h² इज इक्वल्स टू 9ab। नाउ सर्च फॉर द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 8h² इज इक्वल्स टू 9ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, आपका एक लाइन दी गई है, आपको बताना है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। एक बेसिक सा फंडा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाती है। कोई और मेथड से सॉल्व करने से अच्छा इजी ट्रिक बताना बेटर रहेगा। यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा एंड रिजल्ट देगा आपको 0, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैंने 1 एंड 0, x क्या है 1, y क्या है 0, अगर मैं ये डाल रही हूँ, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इंटू 0 इज 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट -2 इज इक्वल्स टू 0, तो नोटिस करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट योर करेक्ट आंसर टू बी इक्वल्स टू सी। जब आप सैटिस्फाई करेगा वो आपका गिवन जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, तो सी जो एक ऑप्शन है -1/2, 3/2, वो इसको सैटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, द लाइन 5x + y -1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, अब एक लाइन है उसके साथ वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड कर रहा है मतलब एक दूसरे के हिसाब, मतलब एक दूसरे के अंदर ही है, मींस सैटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों इक्वेशन का कैसे बन जाएगा, 5x + y -1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, किसी एक के रिस्पेक्ट में, या तो x के रिस्पेक्ट में या तो y के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो मैं इसको अगर y के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1 - 5x। नेक्स्ट चीज क्या है, आपके पास एक दूसरा इक्वेशन है, इसके अंदर ये वैल्यू डाल दो y की और आपको क्या मिलेगा, आपका सही जो आंसर है वो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जब y की वैल्यू आप इसमें डालोगे तो 5x² प्लस x इंटू 1 - 5x माइनस kx माइनस 2 इंटू 1 - 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x² प्लस x माइनस 5x² माइनस kx माइनस 2 प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा जो चीज ये भी कैंसिल हो जाएगी। x प्लस 10x इज 11x माइनस k है हमारे पास, kx इज इक्वल्स टू 0। x बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, तो आपको मिलेगा 11 माइनस k इज इक्वल्स टू 0। x उधर जाएगा, उसको इग्नोर कर दो, तो 11 माइनस k इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपको आपकी k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वल्स टू 11 मिल जाएगी जब आप उसे उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तब। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन, ये पूरी एक लाइन दी है, इसके बीच का आपको एंगल पूछा है, यानी कि आपको निकालना है tan थीटा। तो दैट tan थीटा विल बी इक्वल्स टू mod of √h²। h² अगर आप इधर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करो 2xy ऑलरेडी है, बचा हमारे पास सिर्फ cos², उसके साथ क्या है, नेगेटिव की साइन है, तो आपका h क्या हो जाएगा, -cos² थीटा, h हो जाएगा। अब इसका पूरे का आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास cos⁴ थीटा माइनस ab, a क्या है cos² थीटा और b क्या है हमारे पास cos² थीटा -1 और b क्या है cos² sin² थीटा -1, b क्या है हमारे पास cos² थीटा। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट करना है।
तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आपके दो टर्म्स हो जाएंगे। आप जब कॉमन निकालोगे और आपको क्या मिलेगा, फाइनली आंसर 1 मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। साइन आपको क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा आप बाहर निकाल दो और आपको चीजें क्या बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या डाल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर नहीं भी सॉल्व करते तो भी चलता। और फिर यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा जो है हो जाता है cos रेज टू 4 थीटा, और cos रेज टू 4 थीटा माइनस cos रेज टू 4 थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 0, और आपको डिनोमिनेटर में कोई भी चीज है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप दूसरी चीज देखोगे तो एक आपके पास है 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप क्या करते हो डिनोमिनेटर में प्लस बी करते हो, बी कर दोगे दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, आपको डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है। जैसे डिनोमिनेटर में 0 मिलता है मतलब न्यूमरेटर आपका कोई भी चीज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब हमारा tan इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पे होता है, तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ए होता है यहाँ पे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, आपको इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आपके दो स्लोप्स है वो, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 2h बाय b। तो यहाँ पे हमारे पास 2h क्या है, 3 है, तो माइनस भी है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बाय b क्या है 1, तो आपको m1 प्लस m2 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। नाउ m1 m2 क्या होगा, a बाय b, a क्या है हमारे पास 2, b क्या है हमारे पास 1, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब जो भी नेसेसरी सब्स्टिट्यूशन से आप इजीली कर सकोगे एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी m1 m2 इज इक्वल्स टू 2 बाय m1 डाल दो। ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के साथ आपको m1 की वैल्यू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो m1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m2 m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो m1 आप कॉमन निकाल सकते हो, बचा क्या m1 माइनस 2। अगेन यू नीड द सेम थिंग, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा m1 माइनस 2। अब नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ 1 को निकाल लेंगे, उस हिसाब से m1 माइनस 1 एंड दूसरा क्या मिलेगा m1 माइनस 2। दस वी गॉट आर टू इक्वेशंस, टू थिंग्स दैट इज 1 एंड 2। हमें दो जो वैल्यूज है स्लोप के वो मिल गए 1 और 2। अब 1 एंड 2 आपको बोला क्या है, m1 स्क्वायर निकालने बोला है और m2 क्यूब निकालने बोला, और इन दोनों के बीच में एडिशन करना है। तो अब हमें एक वैल्यू क्या मिली है 1, 1 क्यूब इज 1, 3 बोला है, 2 का बोला है, तो हमें 2 क्या मिला है, अगेन इट्स m2 इट्स 2, 2 का क्यूब इज 8, दैट मीन्स 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। उस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सो स्टे ट्यून विद अस एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।